हेलो बच्चों, है ना। आज हम लोग लास्ट क्लास क्या बताए थे हम आपको। लास्ट क्लास हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए, यूनिट्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया, है ना। और टाइप्स ऑफ यूनिट खत्म करने के बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। क्वेश्चन मार्क क्या था कि भैया हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे और डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़े थे, है ना, तो डेराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और यही कैसे डिपेंड करता है, क्या लॉजिक है, पूरा जो इसका पीछे साइंस है उस चीज़ को आप समझेंगे, है ना। तो टॉपिक नहीं लिखूंगा आज मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप ये बताओ मुझे, है ना। चलिए ये देखिए, ये पॉइंट है हम लोगों के पास, ये लाइन, ठीक। ये क्या है बताइए, ये एरिया या प्लेन सरफेस। और ये क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर जिसको आप क्यूब या क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा। जब मैंने पॉइंट का जिक्र किया तो इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या आपको एक्सिस चाहिए, कोई अक्ष नहीं चाहिए ना, एक भी एक्सिस की जरूरत नहीं है। इस लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक्सिस चाहिए, चाहे आप एक्स में रखिए, इसको वाई में रखिए, जेड में रखिए, तो एक एक्सिस चाहिए। इसको डिस्क्राइब करने के लिए कितना एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए। इसको डिस्क्राइब करने के लिए कितना एक्सिस चाहिए, 1, 2 और 3 एक्सिस चाहिए, है ना बच्चा। तो किसी भी फिगर को डिस्क्राइब करने के लिए जितनी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एक्सिस चाहिए वो कहलाता है उसका डायमेंशन। क्लियर। तो ये है 0 डायमेंशन का, ये है 1 डायमेंशनल, ये है 2 डायमेंशनल और ये है 3 डायमेंशनल। तो पहला चीज जो मैंने आपको समझाया वो ये समझाया कि डायमेंशन का मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है। फिर आएंगे हम लोग फिजिकली मीनिंग में। तो डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एक्सिस टू स्पेसिफाई द गिवन फिगर। क्लियर। ये मीनिंग हम लोगों को नहीं पढ़ना, ये मैथ्स वाले टीचर पढ़ेंगे, है ना। इसको 1 डायमेंशनल बोलेंगे, इसको 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। फिजिक्स में डायमेंशंस का क्या लॉजिक है उस पे पहले आते हैं, है ना। लेकिन यहां से अगर डायमेंशन समझ के जाएंगे ना तो डायमेंशन ज्यादा फैमिलियर लगेगा, ज्यादा आसान लगेगा। देखिए इसको हटा देता हूं मैं, देखिए चलिए। फिजिक्स में डायमेंशंस का क्या मतलब है बच्चा, ध्यान देना। हम लोग 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे। पहला मास, हम लोगों ने 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था। पहला पढ़ा था मास। तो मास को हम लोग मान लीजिए m से दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लेंथ, तो हम लोग उसको L से दिखाएंगे। तीसरा हम लोग पढ़े थे टाइम, उसको हम लोग T से दिखाएंगे। अगला था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, उसको बहुत सारे बुक एम्पियर का पहला लेटर A से दिखाता है, या बहुत सारा कुछ बुक I से भी दिखाता है उसके सिंबल से, ठीक। अगला था हम लोग का टेम्परेचर, उसको बहुत सारा बुक उसके यूनिट केल्विन K से भी दिखाते हैं और बहुत सारे बुक उसके सिंबल थीटा से भी दिखाता है। अगला था लुमिनियस इंटेंसिटी, उसको बच्चा CD से दिखाते हैं यूनिट। अगला क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको MOL से दिखाते हैं। तो देखिए ध्यान से गौर से समझिएगा बच्चा, नीचे का जो 4 है उनको यूनिट से मैंने लिखा है और ऊपर का 3 जो है वो सिंबल से लिखा है, मास, लेंथ, टाइम। ये इनकी डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस। तो पूरा बात सुनिएगा, सब क्लियर होगा। पहले सुनिए ध्यान से, अभी बात को समझिए। अभी डायमेंशन क्या होता है उस पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात समझिए बात की। मास का डायमेंशन सर M लिखेंगे, लेंथ का डायमेंशन L लिखेंगे, टाइम का T लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का A भी लिखेंगे, I भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर का K या थीटा लिख सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी का CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल लिखेंगे, ठीक। अब डायमेंशन आया क्यों या क्या है बच्चा उसको समझो। ये तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, 7 फंडामेंटल, ये सब है फंडामेंटल क्वांटिटी।
ठीक, इसके अलावा अब आते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसे एरिया पे आते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। डेंसिटी घनत्व पे आते हैं, तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, स्पीड पे आते हैं, चाल, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी पे आते हैं, वेग पे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन, त्वरण पे आते हैं, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। बल पे आते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क पे आते हैं, कार्य बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। पावर पे आते हैं, वर्क डन बाय टाइम। गौर से ध्यान देना बच्चा, ये 7 को छोड़ के जो भी चीज आएगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डिराइव्ड हो गया। ठीक है, कॉपी कर लो आप लोग पहले इसको, कॉपी इधर ये वाला कॉपी कर लो। ठीक, अब देखना ध्यान से बच्चा, जो एरिया है वो लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, अब देखिए, अब ये दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन है तो एक, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, दूसरे एक्सिस का। इधर का एक्सिस का लेंथ नाम हुआ, तो इस एक्सिस के लेंथ को क्या नाम दे दिया, ब्रेथ। है तो वो लेंथ ही ना। ऊपर वाली एक्सिस को हाइट बोल दी, है तो वो लेंथ ही ना, है ना। अलग अलग एक्सिस में था, इसलिए अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चा, ये दोनों फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी इन फंडामेंटल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये बताने का काम करता है डायमेंशन। ठीक है, जैसे मैं लेंथ का डायमेंशन क्या लेने बोला था मैंने, L। दूसरा भी ब्रेथ है, तो वो भी एक तरह का लेंथ ही है, तो उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, L। तो LL क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, L स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। या तो ऐसे लिख देंगे, या दूसरा तरीका भी है इसका लिखने का, मैं बताता हूं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लिखने का बच्चा कि मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मास का पावर 0 बोल दीजिए, लेंथ का पावर 2 और टाइम का पावर 0। ठीक, तो ये जो आया बच्चा, इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लिया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है mLT का पावर -2। ठीक है, तो इसको देख के आप क्या सीख रहे हैं बताइए पहले। इसको देख के ये समझ में आ रहा है सर कि फोर्स जो है वो मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मास का पावर पॉजिटिव है, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम का पावर नेगेटिव है, यानी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायमेंशंस का मतलब ये होता है बच्चा, एक लाइन में समझो, पावर। डायमेंशन मतलब क्या होता है, पावर्स या एक्सपोनेंट्स। किसके माथे पे पावर, फंडामेंटल क्वांटिटी के माथे पे पावर। क्या करते हैं वैसे, वो जो क्वांटिटी डिराइव्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अगर ये पार्ट आपने लिख लिया है तो अब आपको समझ में आएगा कि डायमेंशन का लॉजिक क्या है। देखिए, डायमेंशन बोलता है, डायमेंशन का कहना है कि डायमेंशन are the dimensions of a quantity, dimensions of a quantity are the powers, है ना, powers। ठीक है, powers to which raised, powers to which raised to fundamental quantities
fundamental quantity. Dimensions of a quantity are the powers to which raised to fundamental quantity to express that quantity. Express that quantity. अब इतना अंग्रेजी आप मत समझिए, आप आसान भाषा में समझिए। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी को नीचे लिख लेंगे, मास, लेंथ, टाइम लिख लिए। जो भी उसका पावर आएगा, क्या पावर आएगा, तो वो जो क्वांटिटी का डायमेंशन लिख रहे हैं, मान लो उसका नाम x है, तो x मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास का जो भी डायमेंशन पावर आएगा, मास मतलब मास का स्क्वायर, मास का क्यूब, मास का पावर 1, या मास नहीं आया तो 0, तो जो भी आएगा उसको माथे पे चढ़ा दो। मान लो मास 2 आया, लेंथ 3 आया, टाइम 1 आया, तो ऐसा करके लिख दिए, हाँ है ना। तो ये जो तैयार हो गया बच्चा, ये हो गया तैयार डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ पे 2, 3, 1 क्या है, डायमेंशंस, और ये पूरा है डायमेंशनल इक्वेशन। इस बेसिस पे हम लोग निकालते हैं इन सारी चीज़ों का डायमेंशन। चलिए वॉल्यूम का निकालते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो लेंथ ही है ना, तो L, दूसरा भी L, तीसरा भी L, तो ये तैयार हो गया L3, तो M0 L3 T0। अगला आ गया डेंसिटी। डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का क्या डायमेंशन मैंने बताया था, याद करो, M, वॉल्यूम का निकला हुआ है L3, तो ये क्या तैयार हो गया, ml का पावर -3 t का पावर 0। अब बोलो सर ये बड़ी ब्रैकेट क्यों देते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट दिखाता है कंप्लीटनेस। क्या दिखाता है, कंप्लीटनेस, कि इसके अंदर अब कोई आएगा नहीं और ना ही कोई जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्पीड का क्या होगा बताइए, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है ना, तो लेंथ का डायमेंशन हो गया l, टाइम का डायमेंशन हो गया t, तो ये तैयार हो गया क्या, lt का पावर -1, ठीक है। वेलोसिटी x, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस, दूरी ही है ना, डिस्टेंस लेंथ में ही ना मेजर करेंगे, तो क्या हो जाएगा l, नीचे हो जाएगा टाइम का t, तो इसका भी हो जाएगा lt का पावर -1। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी आएगा कि कुछ और आएगा, वेलोसिटी ही आएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का जैसे मुझे बताइए कि 5 मीटर में 2 मीटर जाएगा तो 3 मीटर बचेगा कि वो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर ही होगा ना बच्चा। तो वही लॉजिक लगाइए कि वेलोसिटी में वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी आएगा तो उसका डायमेंशन भी वही होगा, lt का पावर -1। देखिए ऊपर आया, नीचे क्या हो गया, टाइम t, सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा बताइए, lt का पावर -2। इस हिसाब से देखिए फोर्स का, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या हो गया m, और एक्सेलरेशन का lt का पावर -2 यहाँ कॉपी कर दिए, तो निकल गया फोर्स का भी डायमेंशन। वर्क का, तो फोर्स का निकला हुआ है mlt का पावर -2, उसके अलावा एक s है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का आता है लेंथ की कैटेगरी में, तो एक और l आ जाएगा, तो ll कितना हो जाएगा 2। इसी तरह पावर का, वर्क का लिख लेंगे ml2t का पावर -2, नीचे टाइम का t, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया। तो बेसिकली ध्यान से देखिए बच्चा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उन्हीं से आया है, तैयार हुआ है डेराइव्ड क्वांटिटी। किस तरह से तैयार हुआ है ये बताने का काम करता है डायमेंशन। अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि डायमेंशन क्या बताता है। जैसे हम कहीं उठा लिए अचानक, फोर्स का डायमेंशन m l t का पावर -2, यानी जो फोर्स है वो मास पे, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड करता है। मास और लेंथ का पावर 1 यानी प्लस है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है, और टाइम का पावर माइनस है, यानी वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको कॉपी करिए और क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। देखिए अब समझिए बच्चे, 3 चीजों के बीच लोगों को कंफ्यूजन होता है। क्या क्या है सर वो? डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला,
डायमेंशनल इक्वेशन, ये तीनों अलग अलग चीजें, पहले ये बात आप समझिए ध्यान से, तीनों अलग अलग है। कोई बोलता है तीनों सेम है, आपको बता रहा हूं मैं, गलत बता रहा है आपको, ठीक है। तीनों अलग अलग है, क्या है बताता हूं। देखिए मान लीजिए मैंने बोला फोर्स का डायमेंशन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फोर्स का डायमेंशन आप हमेशा याद रखिएगा 112। 112 मतलब सबसे पहले किसको लाते हैं, मास को। अच्छा गौर करिए, जितनी भी डिस्कशन किया मैंने मास को, लेंथ को और टाइम को शामिल किया, इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग में पहला लेक्चर दिया था उसमें बोला था मैंने कि फंडामेंटल क्वांटिटी में पहले कितना नाम शामिल किया था, मास, लेंथ, टाइम, फिर मैंने 4 ऐड किए थे, है ना, क्योंकि मास, लेंथ, टाइम ही मैक्सिमम इन्वॉल्व होगा बाबू। तो मास का डायमेंशन 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ का डायमेंशन 1 होता है वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम का डायमेंशन -2 होता है। तो याद रखिए 1, 1 और 2, 112 और लास्ट में बैठाइएगा माइनस, ठीक। तो पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशंस क्या है, तो आंसर देखिए कैसे देंगे, फोर्स का डायमेंशंस, तो डायमेंशन का मतलब फिर बोल रहा हूं पावर होता है, पावर। तो पावर क्या क्या है, 1, 1 -2, ये 1 किस में, मास में, ये 1 किस में, लेंथ में, ये -2 किस में, टाइम में, हो गया। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जब पूछेगा बच्चा, तो ये जो पावर है इनको चढ़ाइए उनके माथे पे, मास का माथे पे चढ़ा दीजिए 1, लेंथ के माथे पे चढ़ा दीजिए 1, टाइम के माथे पे चढ़ा दीजिए -2, चढ़ा दिए, गेट खोलिए, गेट बंद कर दीजिए, क्या दिखाता है ये गेट, कंप्लीटनेस, तैयार हो गया। डायमेंशनल इक्वेशन कैसे होता है, जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाले लिख लीजिए उसको, ठीक, और उसको इक्वेट कर दीजिए, बराबर करके दिखा दीजिए उसी क्वांटिटी के साथ, मान लो फोर्स। तो ये जो तैयार होके आया ये डायमेंशनल इक्वेशन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हो गया डायमेंशंस। क्लियर, चलो अब आप हमको बताइए जल्दी, कुछ और क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। P लीनियर मोमेंटम, संवेग। तो किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आना चाहिए आपको उसका फॉर्मूला, कहां तक का फॉर्मूला, ताकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी तक जा पाए। तो मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, लेंथ है ना, नीचे क्या है सर, टाइम है t। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, पूरा एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ml और t ऊपर आएगा तो -1 mlt -1, समझे बच्चा। अगला मान लीजिए इम्पल्स का निकालना है जी, तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, है ना। मैंने बार बार आपको सिखाया फोर्स का याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है बच्चा, फोर्स का होता है 112, 112, मास में 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2 इंटू टाइम इंटरवल। अरे टाइम इंटरवल भी तो एक टाइम ही होता है, तो t होगा, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाला जा सकता है, मैं निकलवाता हूं आपको और भी कुछ। देखिए देखिए 2 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस या फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर बता रहा हूं, बार बार बोलूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या काम करता है, आपको बता देता है कि हाँ भैया ये जो क्वांटिटी है ये इस और इस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और इस तरीके से डिपेंड करता है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का, दूसरा रेसिस्टेंस आर का, तीसरा कैपेसिटेंस सी का, इन तीनों का निकालते हैं। चलिए आइए, जी का निकालना है आपको। देखिए सबसे पहले बताइए ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, जी का कोई फॉर्मूला होगा, जहाँ जी आता होगा वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा फिर। हाँ वो फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना बच्चा मैं बनाऊंगा। तो न्यूटन ने दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बोला उस लॉ में कि जो 2 ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो होता है F बराबर जी, पहला का मास m1, दूसरा का मास m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हमको जी का निकालना है बच्चा, जी को अकेला कर लेंगे एक तरफ, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो एफ आर के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो जाएगा m1 m2, है ना। अब बाकी चीजों का डायमेंशन बैठा दीजिए, फोर्स का डायमेंशन कितना mlt का पावर -2,
डिस्टेंस का डायमेंशन कितना, तो आर क्या होता है बच्चा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दूरी, और दूरी होता है लेंथ में, तो एल, लेकिन 2 है, पावर 2 है तो 2 कर दीजिए, नीचे मास m इंटू एम। ए अब देखिए ध्यान से क्या होगा सॉल्व करके, m 2 हो जाएंगे, ऊपर जाएगा -2 होगा, +1 और -2 कितना हो जाएगा -1, L का पावर 1 और यहाँ से 2, L कितना हो जाएगा 3 और T हो जाएगा -2। सॉल्व हो गया, निकल गया G का डायमेंशन। अब निकालते हैं बच्चा R का डायमेंशन, चलिए कॉपी कर लीजिएगा। R क्या होता है बच्चा, रेसिस्टेंस होता है विभवांतर बटा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। विभवांतर का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, V बराबर क्या होता है, वर्क डन, कार्य बटा आवेश यानी चार्ज, और नीचे करंट, ठीक है। Q नीचे चल जाएगा। अच्छा Q का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि चार्ज बराबर क्या होता है। सर कब तक फॉर्मूला लिखते रहेंगे, तब तक लिखते रहेंगे बच्चा जब तक वो 7 वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके टर्म्स में ना आ जाए। जैसे I देखिए, इसका लोड, इसका टेंशन है, नहीं है टेंशन, क्यों नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। वर्क डन का टेंशन है, नहीं, क्योंकि वर्क डन है तो डिराइव्ड, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। Q क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उसको फंडामेंटल के टर्म्स में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, तो Q का फॉर्मूला होता है बच्चा चार्ज बराबर करंट, इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, तो नीचे हो जाएगा I इंटू टी, और नीचे ऑलरेडी एक I है, तो क्या आ जाएगा बच्चा R बराबर वर्क डन बाय I स्क्वायर इंटू टी। रख दीजिए डायमेंशन बच्चा। वर्क डन का याद है आप लोगों को, अभी हम लोग निकाले थे, नहीं याद है, कोई बात नहीं। फोर्स का याद है, फोर्स का लिखिए। सर फोर्स का तो आप याद करवा दिए सर, 112, मास में 1, लेंथ में 1, लिखिए तो। सर नहीं लिखे, अंडरस्टूड है, पावर 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, पावर 1, टाइम का -2, 112 लास्ट में माइनस, ये फोर्स का हुआ। तो वर्क का पूछा था ना, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, है ना, यानी वो लेंथ ही होगा ना, तो एक L और आ जाएगा, तो LL क्या हो जाएगा 2L। नीचे इलेक्ट्रिक करंट का क्या बताया था हम आपको, A फॉर एम्पियर दिखाइए, A का डायमेंशन 2 और नीचे टाइम का डायमेंशन T। सॉल्व कर लेंगे बच्चा, क्या आ जाएगा mL2T +1 ऊपर जाएगा -3, A का पावर -2, निकल गया डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह C का भी निकल जाएगा। C का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है C का फॉर्मूला, Q/V, Q चार्ज है, चार्ज का क्या लिख लेंगे IT, और V का डायमेंशन, V का डायमेंशन कहाँ है, V का डायमेंशन W/Q, Q पलट के फिर ऊपर जाएगा, या इसको भी Q ही रहने दीजिए, तो अगले लाइन में होगा Q²/W, Q² यानी Q का डायमेंशन क्या रखेंगे IT, वर्क डन का हम लोग को मालूम हो गया 122, फोर्स का 112 और वर्क डन का 122, निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप बच्चा किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ठीक है। किसी क्वांटिटी का डायमेंशन आप ना निकाल पाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको बताता हूं आपको, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं आगे बच्चा डायमेंशनल एनालिसिस पे, ठीक है, चलिए। तो बच्चा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डायमेंशन को। इतना जो मेहनत किए, इतना जो मैं आप लोगों पे मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं अपने आप पे, तो उसका मकसद क्या था, यही था कि डायमेंशन का यूज़ क्या है, कैसे एनालाइज करेंगे उसको, कैसे यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस देखिए,
डायमेंशनल एनालिसिस एक मेथड है बच्चा, सबसे पहली बात डायमेंशनल एनालिसिस एक मेथड है जो जिस मेथड से आप जिनका डायमेंशंस आपको नहीं मालूम उनका डायमेंशंस निकाल सकते हैं, एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला का एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, कुछ फॉर्मूला को बना सकते हैं, इन सारा काम है डायमेंशनल एनालिसिस का, है ना। तो कोई पूछेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ेंगे, इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सबसे तो पहला ये चेक करता है कोई फॉर्मूला को कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे एक बात बताता हूँ मैं, आप एक फॉर्मूला सुनेगा, बहुत फेमस फॉर्मूला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सुने होंगे ना। अब आपको कोई पूछेगा ये फॉर्मूला सही है जी कि गलत है, बताइए तो, डायमेंशन मेथड से, तो हम लोग बता देंगे डायमेंशन मेथड से सही है कि गलत है, हाँ है ना। फिर हम लोग याद करिए क्वेश्चन था, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, तो बताइए तो जी 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, बता देंगे बच्चा डायमेंशन के मेथड से। तो यही सब काम करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला काम है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। दूसरी बात बच्चा, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ गिवन रिलेशनशिप, डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनली तीसरा क्या, टू डिराइव द रिलेशनशिप among the given फिजिकल क्वांटिटी, दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके बीच में एक रिलेशनशिप, एक संबंध बनाना। तो यही 3 काम करेंगे। इन तीनों काम को करने के लिए जो मुझे पहले समझना पड़ेगा और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। ठीक है, किस पे आते हैं पहले हम लोग, प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी नाम इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। तो जब होमोजेनिटी का पोस्टमार्टम करते हैं बच्चा, तो एक वर्ड निकल के आता है होमो और दूसरा निकल के आता है जेनिटी। यानी होमो का मतलब ही होता है कि सेम चीजें बोलते हैं होमो, और जब जेनिटी का मतलब होता है ऑपरेशन, सेम चीज़ों का ऑपरेशन होगा तो वो होमोजेनिटी कहलाएगा। मतलब ये क्या बोलता है बच्चा, बहुत साफ साफ बोलता है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, उस क्वांटिटी के साथ आप एक दूसरा क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं, करिए ना सर, कौन रोका है आपको। लेकिन ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। पहला बात। दूसरा बात, अगर आप किसी क्वांटिटी को इक्वेट कर रहे हैं किसी अनदर क्वांटिटी से, तो वो भी आप तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी का क्वांटिटी से, ठीक है बच्चा, तो डायमेंशनली सेम होना जरूरी नहीं है। डिवाइड कर रहे हैं तो भी जरूरी नहीं है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है डियर कि सेम डायमेंशन वाली चीजें ही ऐड होंगी, सेम डायमेंशन वाली चीजें ही सब्सट्रैक्ट होंगी, और सेम डायमेंशन वाली चीजें ही कंपेरेबल भी होंगी। ठीक है, लिख देते हैं। जैसे आप एक बात बताओ मुझे कि 5 मीटर या 5 लड्डू में 3 पेड़ा ऐड कर सकते हैं क्या आप? और कर सकते तो क्या होगा, 8 लड्डू की 8 पेड़ा?
नहीं ऐड कर सकते ना बच्चा, ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ऐड सेम चीज़ें ऐड होती है। तो डायमेंशन भी वही बोलता है कि भैया हम भी सेम चीज़ ही ऐड होते हैं, हम कुछ नया थोड़े हैं। आप कहीं पे 5 मीटर देखते हैं और साथ में 2 मीटर देखते हैं तो आप आराम से लिख देते हैं 7 मीटर, क्योंकि ये मीटर तो मीटर हो गया। लेकिन वही अगर आप 5 मीटर, आपको 2 मीटर नहीं 2 मीटर स्क्वायर ऐड करने बोलता तो ऐड कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि ये मीटर है, ये एक लेंथ है, और ये मीटर स्क्वायर यानी एरिया है, क्षेत्रफल है। तो लेंथ में क्षेत्रफल यानी लड्डू में पेड़ा कैसे जोड़ा जाए? है ना, जब जोड़ नहीं सकते तो घटा भी नहीं सकते, ठीक है बच्चा, और कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, है ना, टाइम सेव करते हैं हम लोग कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to this principle, it states that कि we can add, subtract or compare only the same dimensional quantities. That's it, full stop. ठीक है, चलिए इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे बच्चा, लेकिन उन सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए 2-3 पॉइंट्स और दिमाग में डाल लो अपना। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, एंटरटेन अभी नहीं कर सकता, बहुत कम टाइम में बहुत पढ़ाना है आप लोगों को। सुनिए, पर एंटरटेन करूँगा, आज बाकी लेक्चर्स में आपको इतना बोर नहीं करूँगा। पहला बात कि अगर आपका एक क्वांटिटी जिसका डायमेंशन एल है, दूसरा क्वांटिटी का भी डायमेंशन एल है, और दोनों को जोड़ दिए। दूसरी बात, एक क्वांटिटी डायमेंशन एल है, उसमें एक क्वांटिटी दूसरा डायमेंशन एल है, घटा दिए, तो क्या होगा? तो मैथमेटिकली मत लगाइएगा, ज़्यादा मैथमेटिक्स मत लगाइएगा। हाँ सुनिए ध्यान से मेरा बात, कि एक क्वांटिटी एल है, दूसरा क्वांटिटी का भी डायमेंशन एल है, तो जो ऐड करके आएगा उसका भी डायमेंशन एल होगा। ऐसा मैथ्स मत लगाइए कि एल प्लस एल 2l और एल में एल गया 0। यहाँ मैथमेटिक्स से नहीं समझना है, यहाँ फिजिक्स से समझना है। जैसे मैं बताऊँ कि 5 मीटर में 3 मीटर ऐड करते होंगे तो 10 क्या लिखते हैं? मीटर लिखते हैं कि मीटर 2 मीटर लिख देते हैं? मीटर ही लिखते हैं ना बच्चा। आपको सिखाया जाता है कि ऐड सब्सट्रैक्ट किसका होता है? न्यूमेरिक वैल्यू का, यूनिट का नहीं होता। सेम डायमेंशन में एल प्लस एल क्या होगा? एल होगा, और 5 मीटर में 3 मीटर जाता हो तो 2 लिखते हैं कि 2 मीटर लिखते हैं? ऐसा नहीं सोचते हैं कि 5 में 3 गया 2 और मीटर कैंसिल हो गया तो मीटर नहीं लिखाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चा, मीटर लिखाता है। सेम वैसे एल में एल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एल होगा। कहने का मकसद ये है बच्चा कि अगर एक क्वांटिटी का डायमेंशन एल है, दूसरा क्वांटिटी का भी डायमेंशन एल है, तो जो ऐड करके आएगा वो भी वैसा ही क्वांटिटी आएगा, तो उसका भी डायमेंशन एल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझा पा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं। नहीं, एक और कॉन्सेप्ट बच गया बच्चा कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स, कांस्टेंट्स, साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं बच्चों, सब डायमेंशनलेस होता है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब बच्चा कहीं पे लिखा रहेगा, बात को समझिए, साइन कोई डायमेंशन नहीं होता, ये कोई ना, ये मास पे डिपेंड करता, ना लेंथ पे, ना टाइम पे। ठीक है, लॉग लिखा रहेगा, कोई डायमेंशन नहीं होता। ई का पावर कुछ लिखा रहेगा, कोई डायमेंशन नहीं होता। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ध्यान समझिए, इस नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। हाँ, अलग बात है कि स्पीड का डायमेंशन होता है, नहीं नंबर का। पाई 22/7 जस्ट एक नंबर है, ये मास, लेंथ, टाइम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। तो इन सब का कोई डायमेंशंस नहीं होता बच्चा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। देखिए 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कहीं पे लिखा है कि v बराबर a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c। अब देखिए, बोलता है बच्चे कि क्वेश्चन दिया है कि v फॉर आपका वेलोसिटी, वेग हो गया, वो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर के बराबर है। मैं फिर बता दूं, यहाँ v फॉर वेलोसिटी है, t फॉर टाइम है, तो a b c का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, फटाक से क्वेश्चन बना लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ध्यान दीजिए बच्चे, कि a के साथ क्या ऐड हुआ है? bt। तो हम लोग पढ़े हैं
कि सेम डायमेंशन वाली चीजें ही ऐड हो सकती है। तो अगर ए के साथ बीटी ऐड हुआ है बच्चा, तो जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बीटी का होगा पूरा का, और वही डायमेंशन सीटी स्क्वायर का होगा पूरा का। और तीनों को जोड़ने पे जो आया है वो भी तो वैसा ही आया होगा ना, तो उसका डायमेंशन भी वही होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चा, चूंकि ये इसके साथ कंपेयर किया गया है तो कंपैरिजन सेम चीजों का किया जाता है ना। तो जो डायमेंशन भी का होगा वही डायमेंशन ए का होगा। तो भी का डायमेंशन क्या होता है? वेलोसिटी का आप याद करिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है एल, और बाय टाइम, टाइम नीचे है ऊपर आएगा तो टी का पावर -1। ए का डायमेंशन निकालना है तो एक वैसे ही रन जाता है। तो ए का डायमेंशन क्या आ गया? एल टी का पावर -1 बोल लीजिए, या ऐसे बोल लीजिए कि मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -1। सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान था। देखिए सब बना लीजिएगा आप लोग, मुझे पूरा यकीन है। अब हम लोग निकालते हैं बीटी, बीटी में बी का, तो फिर वही लिखेंगे कि जो डायमेंशन ए का होगा वही डायमेंशन बीटी का होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली चीजें ही ऐड हो सकती है। तो डायमेंशन ऑफ बीटी बराबर डायमेंशन ऑफ ए। तो बी को छोड़ दीजिए, यहाँ टी फॉर क्या है? टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। ए का डायमेंशन क्या आया है? एल टी का पावर -1। तो बी का क्या होगा? ये टी उधर चल जाएगा बच्चों, तो एल टी नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, फिर सॉल्व करिएगा, एल टी का पावर -2। सॉल्व हो गया। इसी तरह आप सी का भी डायमेंशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे, और मेन जो डायमेंशंस पढ़ने का जो कारण है, ठीक, कन्वर्शन ऑफ यूनिट, फॉर्मूला का एक्यूरेसी चेक करना, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय।